किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चाहिए तो राजस्थान पूरे में ये प्रेरणा समस्त महाजन की यही प्रेरणा के हरा भरा होना चाहिए कि भाई हरा भरा होना चाहिए। और समस्त महाजन ट्रस्ट जो को किर क्षेत्र में काम कर रही हो अब राजस्थान में? हमारे देखो बाड़मेर में चल रही हो, जालोर में चल रही है, जोधपुर में चल रही है और नागौर में चल रही है और आगे अभी बीकानेर और बने आगे प्लान है और कोटा और उदयपुर चल रही है आज। नमस्कार, राम राम सा योगी पुखराज यूट्यूब चैनल माते और फेसबुक पेज माते स्वागत है। और आज आयोडो हूँ मैं कुर्ची गांव में और कुर्ची गांव रो मैंने आज आपने बहुत सुंदर दृश्य बता रहा हूँ, गौशाला रो दृश्य बता रही हूँ। गौशाला रो मैंने देखो बहुत बड़ी गौशाला है कुर्ची मैंने और बतावे लगभग कुर्ची गांव नागौर जिले मैंने पड़े और अटे आज कुर्ची गांव रे गौशाला कने 3000 बीघा रो ओरण है। तो ये ओरण ने मैंने आज सेवण घास धामण घास रा बीज छिटकाव कर दिया, सीधो बीज यूँ छिटकाव कर दिया और महीने के आधो बीज उगी आधो नहीं उगे, लेकिन इन बार बारिश बहुत कम ही। और आपने प्रांगण बता रही हूँ मैं कुर्ची गौशाला, बहुत बड़ी संख्या में देखो गौ माताएँ खड़ी है गौशाला महीने और बहुत शानदार गौशाला विकास भी चल रही है, 4 दीवारी बन रही है और बहुत मस्त नज़ारो देख रही हो आप योगी पुखराज पेज माते। इस साइड महीने देखो पाबूजी महाराज रो ओरण है 3000 बीघा और अटे आज लगभग 50-100 बीघा महीने आप दामन घास सेवण घास रो बीज है जो को छिटकाव कर रिया है। अटे जगह आपने मिली मेहमान बहु भी आपने बात कराऊं और बहुत शानदार वीडियो देख रहे हो आप योगी पुखराज चैनल माते। और बाबा जी राम राम। राम राम सर, राम राम सर। कई नाम है आप रो? मेरा नाम हरिराम है सर। हरिराम जी, तो आज आप जकी आ सवण घास उगा रिया हो? हाँ सर। तो इरो कई महत्व है सवण घास रो बताओ? इनो महत्व यहाँ है सर कि वो घास है एड़ो है तो को लागिया पते वो घास है आगे चलतो रही, मतलब गाय वास्ते चढ़ने वास्ते बहुत बढ़िया घास है। अच्छा, गाय चरने वास्ते बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ स्कीम कौन बताई आपने श्रवण घास उगाने? समस्त महाजन जो अपने गुजरात रे महीने बड़ो प्लांट है वहाँ उठू बीज भेजियो आसान अटे अपने गाँव रे माई लगाने वास्ते। तो होनी गाय है और है अवारा गाय है, जो धनीरी गाय है तो कोई भी गाय मतलब चर सकती है। चर सकती है। हाँ, मतलब आप अब और महीने छिटकाव इन्हें उगाओ? हाँ उगाओ हैं। और फिर बाद में ये जड़ लागिया बाद में जावे कौन ही सब परमानेंट घास आगे बढ़तो रही है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो आप रे आ शुरू में आप रे ये एरिया में किजा लागी आप जानकारी है साटे तापू में लगाई है, राईमल्लाड़ा में लगाई है और जाखड़ में लगाई है, जाकम लगे और नार में लगाई है, नागड़ी लगाई है। तो अब कल आप लेट गना हो यान? मैं लेट सा थोड़ी बरसात लेट होने के कारण थोड़ा माने लेट हो गया यूं। अच्छा, बारिश में लेट? हाँ सर, बारिश थोड़ी लेट हुई यूं करने पर बारिश को इंतजार करता रहा, करता टाइम तो होगी सर। बहुत बढ़िया। आप हीराराम जी आप बताओ नहीं कहीं आप रो पूरो इरो घास रो कहीं सिस्टम है उगियार बाद में कितने टाइम इरी अवधि हुआ करे? मैं ये समस्त महाजन संस्था से प्रेरणा देवेंद्र भाई या गिरीश भाई मैनेजिंग ट्रस्टी गिरीश भाई की प्रेरणा से जो आज ये कुर्सी गौशाला के अंदर जो हमारा बीज उपलब्ध करवाए और आज करीबन 100 बीघा के अंदर इसकी जो छंटाई करेंगे। तो पहले बारिश नहीं होने की वजह से ये अभी मेरे पास पड़ा था, तो आज ये समस्त महाजन के गौशाला के और सभी गांव के सदस्य मिल के करीबन 60-70 बीघा के अंदर इसकी दामन और सेवण घास और छंटाई करेंगे इसकी। अच्छा, सीधी छंटाई करो? हाँ, सीधी छंटाई करेंगे, क्यों अभी घास लग गए हैं तो इसीलिए अब की बार तो ऐसे ही सीधी छंटाई करेंगे। और अगली साल में ऐसे प्रेरणा रहा और गिरीश भाई की दया से जे ज़्यादा हुआ तो 100-200 बीघा का 300-400 बीघा के अंदर सेवण घास लगाई जाएगी। और सेवण घास की ये खासियत है, एक बार लग जाती है तो 20-25 साल 30 साल ये चलती रहती है, उसमें आगे जड़ खत्म नहीं होती है और ग्रोथरी होती रहती है। और जो गौशाला के लिए जो करीबन 1000-1200 गायें हैं और गांव के अंदर बहुत सुन्नी गायें हैं और गांव के बस्ती की गायें हैं, सभी के चरने के लिए ये उपलब्ध कराएं। बहुत बढ़िया। अगर सही सिस्टम हो इन्हें अगर बाणी चाहे कोई तो कहीं करना पड़े इन्हें? सही सिस्टम तो इसका ये है कि करीबन 100-200 बीघा के अंदर बात है उसकी फिनिशिंग होनी चाहिए, जो बाउंड्री बना के इसको करीबन
एक साल करीबन 5-6 महीने बारिश के टाइम बोने के बाद में 5-6 महीना उसको कोई भी एक गाय भैंस कोई भी अंदर नहीं जानी चाहिए। और ये जो लल्डी हैं वो तो जानी नहीं चाहिए। उसके बाद में उसको खोल दो तो कभी एक बार बूझा बन जाता है और ये बड़ा हो जाता है, तो उसके बाद में वो कभी भी 30 साल तक चलती मतलब रहती है। अगर सिस्टम उबावे तो कम से कम 1 साल तक भेड़ बकरी। हाँ, करीबन 6 महीने 6 महीने भेड़ बकरी मैं नहीं चरा। भेड़ बकरी और एक बार गायें भी नहीं जाए तो ठीक रहे। 3 महीने क्यों बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद में बूझा बन जाएगा तो वो जमीन में जाएगा नहीं जाऊन कारण कहीं है जो इसकी जो जड़ होती है ना, जड़ हुआ जबकि हमारे अंधी जमीन में गया बाद में जावे कोनी। और एक बार अब आप उगती नहीं जे गाया चरनी हरू जो गाय तो बात जड़ समेत उग जो पड़ जाओ जना आगे ग्रोथ नहीं गुच्छो बंद नहीं गुच्छो नहीं बने गुच्छो नहीं बने। हाँ, बहुत बढ़िया। आप आज कितनी प्लानिंग है, कितो बीज कितो आप छिड़काव करो? 60-70 बीघा में आज छिड़काव करना रो बीज। अच्छा जाओ 60-70 बीघा। 60-70 इर महीने आप रे बीज और साथ में कहीं भेड़ी है? बीज रे साथ में खाद भी है, गोबर खाद है जो कि चूरो जो गोबर खाद है, कुछ मिलान कुछ बजरी भी है जो पर मिट्टी है। आप पूरी मिलान उपचार करियो। इन्हें करीबन 36 घंटा होया बीजो दी बीज ने और अभी इन्हें उपचार करने आप जो छिड़काव करा पूर्व। और उछालने भी आसानी होगी, हाथ मोटी पूरी। हाँ, मोटी यहाँ पर चूरमो टाइप को होगा, यहाँ पर मारवाड़ में बोले चूरमो घीरो टाइप को चूरमो होगा। बहुत बढ़िया। आप रे गौशाला स्थापित हुआ कितो टाइम होगा? अटकुर्ची गौशाला स्थापन हुआ करीबन 12-13 साल हो गया। अच्छा 12-13 साल होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अब बार गौशाला में कितनी गाया है? अब बार करीबन 1200 गाय है। अच्छा 1200 गाय। 1200 गाय करीबन नंदी है, 500 तो नंदी है और बाकी 600-700 गायें हैं। और ये हरिराम जी अध्यक्ष सचिव साहब हैं और ये मगाराम जी हमारे गौशाला के ट्रस्टी भी हैं। ट्रस्टी है मगाराम। हाँ, और मैं अध्यक्ष का काम कर रहा हूँ छोटा मोटा, और दूसरे सभी गांव के बस्ती के और ग्वाले भी। आप रे बहुत बड़ी गौशाला है, 1200 गाया है, तो इनमें मेन गौशाला में बड़ो सहयोग किरो रिया करें? देखो, बस्ती का तो सहयोग रह भी है यहाँ पर जूँ, और दूसरे बहुत बड़ा दान दाता है। और जो समस्त महाजन की तरफ से इतना सहयोग रहता है कि आप पूछो मत। जो भी समस्त महाजन हो हमारा सहयोग मिले। अब बार जैसी मैं 2-3 खड़ी है अंदर, और कोई भी काम है तो गिरीश भाई देवेंद्र भाई की प्रेरणा से जो भी गौशाला के अंदर जरूरत होती तो वो हैंड टू हैंड अपने को ना नहीं देता, कभी कुछ न कुछ आप गौशाला के लिए। और भी कोई छोटी बड़ी जो गौशाला है और उठे अगर काम करवानी चाहे तो वे समस्त महाजन ट्रस्ट हूँ आप संपर्क कर सके? हाँ जरूर साहब। समस्त महाजन को नागौर जिले रो कोऑर्डिनेटर मैं हूँ, जो परिवार मैंने सौंपीड़ो है। कोई भी जेसीबी चाहिए, कोई बीज चाहिए, कोई भी चाहिए तो आप मैं संपर्क कर सको तो सीधो आपने मारी सरदार साहब जो समस्त महाजन जो ऑर्डर हुई बे ना देवी कोई चीज़ रमहीने आपने जेसीबी उपलब्ध कराओ। तो जेसीबी रो सिस्टम है कि भाई आपने ओन रमहीने रेडी कराना है तो बबूल निकालना करना तो जेसीबी रो आपने ऑपरेटर और जेसीबी फ्री देवाला, और तेल पानी है जो को बसीरा या गौशाला मेरा कभी भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चाहिए तो राजस्थान पूरे में ये प्रेरणा समस्त महाजन की यही प्रेरणा के हरा भरा होना चाहिए कि भाई हरा भरा होना चाहिए। और समस्त महाजन ट्रस्ट जो को किर क्षेत्र में काम कर रही हो? अब राजस्थान हमारे देखो बाड़मेर में चल रही हो, जालोर में चल रही है, जोधपुर में चल रही है और नागौर में चल रही है, और आगे अभी बीकानेर और बने आगे प्लान है, और कोटा और उदयपुर चल रही है आज। अच्छा, इन मेन प्रोजेक्ट कहाँ चल रही है? एक तो जो बबूल उखाड़नो चल रही है। हाँ, एक तो बबूल मुक्त करनो, फिर बाद में तालाब ने रेडी करनो, जो सफाई करानी तो तालाब री, और फिर बाद में जो भी जे संस्था एड़ी संस्था समस्त महाजन की कोई भी के गरीब हुए कि भाई अभी गर्मियाँ की टाइम है तो कोई भी ने गरीबा ने लोगों ने कामल बांटनी है, खानो देनो है, करनो है। आज दिन कोरोना होने का करीबन बम्बे के अंदर 2000 आदमी को पर डे खाना दे रहे हैं समस्त महाजन की तरफ से। पर डे गरीब आदमी को झोंपड़ियों में खाना पहुंचाया जाता है। अच्छा, जितना भी गरीब है वन भोजन मतलब। हाँ, समस्त महाजन बहुत तालाब रो संरक्षण करने वास्ते भी बहुत काम कर। हाँ, तालाब सफाई करावनी जो अबार 1 साल को यानी 1 साल पहला नागौर जिले ने समस्त महाजन की तरफ गिरीश भाई की दया से 1 करोड़ 8 लाख रुपए कलेक्टर साहब को सौंपे थे चेक। अच्छा, 1 करोड़। तो हर गौशाला के अंदर 10,000 20,000 10,000 20,000 सुपुर्द किया। कितना टाइम होगा समस्त महाजन ट्रस्ट राजस्थान में काम कर रही है? समस्त महाजन 2015-16 काम कर रही है अब राजस्थान के अंदर। अच्छा, 15-16 काम कर रही है। हाँ, 3000 बीघा। अच्छा, बाबूजी महाराज ओरण है 3000 बीघा। 3000 बीघा पूरो खुल्लो है ओरण? पूरो खुल्लो है, एकदम पूरो खुल्लो है। बाबूजी महाराज का मंदिर भी बहुत बड़ा है और बाबूजी महाराज के नाम से ही गौशाला बनी हुई है, और इसमें अभी छिड़काव करें। ऐसा आगे के लिए ऐसा उद्देश्य है कि भाई हर पूरे ओन के अंदर घास लग जाए। घास लग जाए। हाँ। तो पूरे गाँव रो आराम हो जाला, पूरे गाँव री जितनी भी गायां बे सब आराम हो चरेला। हाँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत बढ़िया।
घूम रही हूँ कुर्ची गौशाला मैंने आपने दर्शन करवा रही हूँ गौशाला रा। और इन बार आपने ठाया कि पश्चिमी राजस्थान रे महीने बहुत कम बारिश हुई है और जटे भी ओरण है मगरा है गोचर भूमि है उठ घास नहीं उगने के कारणों बड़ी भारी समस्या हो रही है। चाहे गौशाला है बाहर भी समस्या हो रही है। इतनी भारी संख्या महीने गौशाला है तो पहली तो बारिश सीजन महीने गौशाला ने गाय यहाँ है जबकि मगरेर महीने बाहर ओरण्य महीने निकाल देता, लेकिन अब बार ओरण्य महीने भी की नहीं है बारिश इन बार अब हुई है कुर्ची गाँव महीने। तो गौशाला महीने देखो आप गाय खड़ी है और मोटा मोटा ये ठाव बनाड़ा है जखार महीने गाय चारों गालियोड़ है। तो आप सबों भी निवेदन है कि जितो हो सके आप जीवन महीने गायर वास्ते आप जरूर दान करो, गायर वास्ते हरे चारे की व्यवस्था करो, चारे की व्यवस्था करो और जितो भी आप रे मेहनत री कमाई रो जो हिस्सो है चाहे 1% ही निकालो आप गौ माता वास्ते निकालो। क्योंकि देखो बांधियोड़ो धन है और बांधियोड़े धन ने आपने ठाए इन्हें आप अगर खाड़ा तो ही खाई मिनक तो आप तो कहीं भूख लागी तो कटे भी जा सका कटे भी कहीं भी फिरे जो चरैन बंदी भूख मरे। बहुत सही बात कह रही है। और आप सबों भी निवेदन है कि 1 रुपये निकालो आप गौ माता रे दान वास्ते निकालो। और इन बार हालत ख़राब है हकीकत महीने पश्चिमी राजस्थान में आप बारिश नहीं होने और आप नज़ारो देख रहा हो कुर्ची गौशाला महीने में आयोड़ हूँ। और कुर्ची गौशाला में बहुत सुंदर व्यवस्था है। अटे देखो जगह जगह ए आप खेलियाँ बनाई है और इस साइड महीने छोटा छोटा गायरा जका बचड़ा है वे आप देख रहा हो। और नील गाय रो बच्चो बहुत छोटो और एक खेलियाँ महीने पानी भरियोड़ो है और सुंदर नज़ारो आप देख रहा हो कुर्ची गाँव में गौशाला हीरो विकास कार्य भी खूब चल रही है। बड़ा बड़ा आप चारे वास्ते बन रहा है हॉल बन रहा है आप ग्वाला वास्ते रहने वास्ते भी क्वार्टर बन रहा है। और आप नज़ारो देख रहा हो गौशाला में कुर्ची और आप कुर्ची बहुत बड़ी गौशाला देखो 4 दीवारी भी कुर्ची गौशाला हो रही है। इस साइड में महीने खूब महीने बाड़ा बनियोड़ा है जट गाया बांधियोड़ी है। और इस साइड में महीने भी देखो बहुत बड़ी संख्या महीने गौ माता बाड़े महीने है। और इन बार बारिश नहीं होने कारण सब हमारे चेहरे माथे चिंता की लकीरें हैं कि इन साल गाया रो टाइम पास कीकर हुई मैंने कहा आपन ठाए धान कटो ही लान खा सके लेकिन गाया है आने तो अपन धान खाड़ नहीं खाए। इन वास्ते निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके जटे भी भूखी गाय दिखे बिना आप चारों नको और गाय की सेवा करो। बिल्कुल फौजी साहब सही कह रहा है। और देखो हमारे साथ है फौजी साहब कह रहा है कि गाय की सेवा करो। बिल्कुल सही है। मने तो लागे आने वाले टाइम में गायें ही दौरी है बाकी लारला कोई कहे कि बूढ़िया दौरा है बूढ़िया की दौरा कोई नहीं हकीकत महीने अगर बूढ़िया करने धन हुई तो बाहर कोई सेवा कर दे लेकिन गायें दौरी। अब एक पुनराम जी आया देखो ना आप खेत में चलान के भाई गया रे वार से तो नहीं ज्यादा से ज्यादा काम करो। बहुत बढ़िया पुनराम जी। हाँ आप कितने टाइम देखते हो कि आप ये गौशाला के 10 साल होगी साहब। अच्छा 10 साल होगी। और कीकर व्यवस्था कीकर लागे बहुत बढ़िया व्यवस्था है। 1 नंबर है गौशाला नागौर में पहला नंबर पहला नंबर बाया दूसरा नंबर नागौर में आई गौशाला कुर्सी दूसरे नंबर आई छोड़े नहीं थी तो गाय कटवा है। हाँ सही नहीं तो आप देखने मैं देखो जितनी गाया गौशाला में इतनी आपने गाँव में मिले छुट्टी तो गाया आवे कटवा गाँव की गाया बाहर लान छोड़े। अच्छा बाहर ला छोड़े गाँव रा भी मन लागे दिनों पूरा उताई जुम्बल टोगड़ी है तो बाहर छोड़ दे कुर्सी गौशाला में कटे नहीं 20 को गाँव लान कुर्सी गौशाला में छोड़े कुर्सी गौशाला में छोड़े।